प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में एक बार फिर से सभी भाइयों और बहनों को प्यार भरा जय मसीह की। हमारे प्रभु की महिमा हो। एक बार फिर से मैं सुंदर से वचनों के साथ आपके और हमारे अपने चैनल जिसका नाम है अनुग्रह यीशु का लेकर आई हूँ। तो आइए चलते हैं। आज बहुत ही सुंदर सा वचन है। आज वचन है, कभी कभी क्या होता है, हम प्रभु में होते हैं और बार बार हमारे ऊपर अविश्वास आ जाता है। हम अविश्वास में चले जाते हैं, कभी विश्वास में बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब ये अविश्वास आता है आपके जीवन में, आप इसे हल्की बात ना समझें। ये अविश्वास हमारे जीवन में श्राप को उत्पन्न करता है। ये आपको लगता होगा कि कोई बात नहीं, कल ऐसी घटना हो गई थी, कल मैं निराश हो गई थी या निराश हो गया था, हालात ऐसे नहीं थे, इस वजह से मैं अविश्वास कर बैठा या कर बैठी। तो ये आम बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात है। अपने अंदर कभी भी अविश्वास को ना आने दें, क्योंकि ये अविश्वास आता है लेकिन ये आपके अंदर श्राप को डाल कर जाता है। आप श्रापित हो जाते हैं। मत्ती की पुस्तक में भी एक जगह परमेश्वर ने अविश्वास पर हाय जताया है। अविश्वास पर हाय यानी कि जैसे अविश्वास हमारे अंदर आता है, अपने साथ श्राप को लेकर आता है, हम श्रापित हो जाते हैं। तो इसलिए आज इसी समय जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो ज़रूर से अपने जब आपने अविश्वास किया है पिता पे, आप उन बातों को स्मरण कर कर याद कर कर घुटनों पर आकर क्षमा मांगे, क्योंकि आपके जीवन में एक श्राप ने एंटर ले लिया है। उस श्राप को तोड़ने के लिए आप अपनी ज़बान का इस्तेमाल करें, प्रभु से क्षमा मांगे। जब आप अविश्वास में गए, आप श्रापित हो जाते हैं और आपको नहीं पता चल पाता है कि आप पे कौन सी चीज़, कौन सी विपत्ति किस कारण से आई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके अविश्वास के कारण उसको जगह मिल गई, आपके जीवन में आने का, श्राप को एंटर करने को जगह मिल गया। तो इस वजह से ज़रूर से जानें ये कैसे हो गया हमारे जीवन में। आइए हम लोग देखते हैं मरकुस की किताब, उसका 11वां अध्याय, उसकी 12वीं आयत में मैं पढ़ूंगी। यहाँ पे लिखा है कि दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह निकलते हैं, उनको भूख लगती है और उन्हें दूर से एक हरा अंजीर का पेड़ दिखता है और वो इस आशा में जाते हैं कि शायद उसमें कुछ फल मिले। लेकिन हम देखते हैं उनको पत्तों को छोड़ कुछ नहीं मिलता है। लेकिन एक बात यहाँ पे लिखी कि फल का समय नहीं था। जब फल का समय नहीं था तो अंजीर का पेड़ कैसे जो है फल को देता। जब फल का समय नहीं है, आम अपने सीजन पे आम देगा, अंगूर अपने सीजन पे अंगूर देगा, जामुन का पेड़ अपने समय पर जामुन देगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि लिखा है कि पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। और 14 की आयत में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। जी हाँ, अब आप आगे दूसरी घटना को हम जब देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है, इसके आगे जब हम 20 से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। जी हाँ, किसने? चेलों ने देखा कि वो अंजीर का पेड़ जिसे यीशु मसीह ने कहा था कि इस पर लिखा था वहाँ पे कि इस पर उसने उससे कहा था कि कोई तेरा फल ना खाए, क्योंकि ये बात चेले सुन रहे थे। तो जब उस अंजीर के पेड़ को वो सूखा हुआ देखते हैं तो 21 की आयत में हम पढ़ते हैं तो लिखा है, पतरस को वो बात स्मरण आई कि उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। अब पतरस बुद्धिमान था, पतरस इस बात को जान गया कि यीशु मसीह ने इस पेड़ को श्राप दे दिया, क्योंकि प्रभु को भूख लगी थी और परमेश्वर से अंजीर के पेड़ के पास गए थे और सिर्फ उन्हें पत्ते ही पत्ते मिले थे, फल तो उन्हें कुछ नज़र ही नहीं आया। जी हाँ, और लिखा है कि जब अंजीर का पेड़ सूखा हुआ पाया तो पतरस ने एक क्वेश्चन किया, पूछा प्रभु से कि अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। वो जानना चाह रहा था, प्रभु के मन से कुछ निकलवाना चाह रहा था कि ये कैसे सूख गया, क्यों सूख गया है। तो जब हम 22 की आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पे यीशु मसीह ने कुछ कारण नहीं बताया, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, सीधा परमेश्वर ने एक बात बोली जो हमारे और आपके लिए बड़ी महत्व रखती है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि जब हम विश्वास नहीं करते हैं प्रभु पे, अविश्वास आ जाता है, अविश्वास के कारण हम श्रापित हो जाते हैं। और फल यीशु मसीह ने हमें इसलिए बुलाया है कि हमें
हमारे अंदर परमेश्वर के फल नज़र आएँ। हमारे अंदर जो पाप थी, बुराइयाँ था, क्रोध था, ईर्ष्या थी, जलन थी, डाह था, वो सारे मिट जाने चाहिए, यीशु के लहू से धुल जाने चाहिए। लेकिन हम बार बार उन्हीं पाप अपराध में गिरते हैं। हम अपने को बदलना नहीं मांगते, हम गुस्सा नहीं छोड़ना मांगते, हम परमेश्वर से सामर्थ नहीं मांगते, हम परमेश्वर से अनुग्रह नहीं मांगते, हम अपने ही चाल में चलते हैं। हम परमेश्वर के वचनों का मनन नहीं करते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया कि हम फल लाएं। तो यहाँ पे जब प्रभु वहाँ अंजीर के पेड़ के पास जाते हैं, फल ना पाकर उसको श्राप दे देते हैं कि अब से तेरा कोई फल ना खाए, तो आप जानिए कि जब परमेश्वर, आप ऊपर से प्रभु प्रभु करते हैं, चर्च भी आते हैं, दशमांश दे रहे हैं, सब कुछ, फल आपके अंदर से उत्पन्न नहीं हो रहा है, आपके अंदर मेल भाव नहीं, गुस्सा जा नहीं रहा है, आप क्रोध करते हो, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करते हो, नशा आपसे नहीं छूट रहा है, फल नज़र नहीं आ रहा है, यीशु मसीह आपको श्राप देते हैं, आप श्रापित हो जाते हैं, परमेश्वर का श्राप आप पे पड़ता है, परमेश्वर के कोप के भागीदार आप बन जाते हैं। और आप फिर से, आप जब 4 लोगों ने आपको फिर से समझाया, आपके पास्टर ने आपको समझाया, आपने फिर से स्टैंड किया, लेकिन उसका क्या, जो श्राप आपके ऊपर पड़ चुका था, फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलती है। बार बार प्रभु में लौटते हैं, बार बार प्रभु में मनन करते हैं, लेकिन उस अविश्वास के कारण, जो आपके ऊपर अविश्वास के कारण जो श्राप आ गया था, वो आपके जीवन में वैसे ही ठहरा हुआ है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से ही इस वचन को सुनकर आप उस श्राप को तोड़ें, फास्टिंग में जाएं, और जब आप अविश्वास में गिरे थे, परमेश्वर से क्षमा मांगे। और परमेश्वर, क्योंकि बिना, जब तक आप अपने मुख से उस बातों को स्मरण नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं श्रापों को, वो टूटने वाले नहीं हैं। तो अंगीकार करें आज से प्रभु का, और प्रभु से कहें कि पिता, जो मैंने अविश्वास आप पे जताया, पिता मुझे क्षमा कर। क्योंकि परमेश्वर के द्वारा यदि कोई श्रापित हो गया है तो उसको परमेश्वर ही तोड़ सकता है। इसलिए परमेश्वर से क्षमा याचना करें, क्योंकि पुराना आपका श्राप आपके जीवन में पड़ा हुआ है, तो उस श्राप को आप तोड़ें ताकि आप फिर से हरे भरे हो जाए। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण हम लोग देखते हैं लूका की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, उसके 18वीं आयत से जब आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि और यूहन्ना को उसके चेले ने इन सब बातों का समाचार दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेले में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा कि क्या आने वाला तू ही है, या हम किसी और दूसरे की बाट देखें। और 20 की आयत में पढ़ते हैं, लिखा है, उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है, या हम दूसरे की बाट जो हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे यूहन्ना अपने मुसीबतों के कारण, परेशानियों के कारण अविश्वास में चला गया। अविश्वास की भावना आ गई। जैसे हम और आप जब परेशानी में आ जाते हैं, कुछ लोग प्रभु में होते हैं, जैसे ही विपत्ति आई प्रभु को कुड़कुड़ाने लगे, अविश्वास करने लगे कि क्या परमेश्वर उद्धार हमारा कर सकता है, क्या इन प्रार्थनाओं के जरिए बंधन तोड़े जा सकते हैं, क्या यही मुक्तिदाता है। इसी तरह जब यूहन्ना ने शक किया और चेलों को भेजा, 2 को भेजा कि प्रभु के पास यह पूछे जाके कि क्या आने वाला तू ही है, तू ही उद्धार करता है। देखिए, उसने खुद अपने हाथ से प्रभु को बपतिस्मा दिया था। कबूतर, पवित्र आत्मा को कबूतर के नाई उड़ते हुए, उतरते हुए देखा। उसके बावजूद परेशानियों ने उसको ऐसा आ घेरा, जब वो जेल में था, तो वो अविश्वास में चला गया। जो व्यक्ति खुद ये कहता था कि मैं उसके बंधन खोलने, जूती के बंद खोलने के योग्य नहीं हूँ, वही व्यक्ति कह रहा है 20 में, आप देखेंगे कि वो पूछता है कि आने वाला तू ही है कि मैं किसी और की बाट जो हूँ। मतलब इतनी बड़ी बात उसने जब कही, और वो श्रापित हुआ। इस कारण, अविश्वास के कारण वो श्रापित हुआ। कोई मायने नहीं रखता आप कितनी आराधना कर चुके हैं, कोई मायने नहीं रखता आप कितना सुसमाचार सुना चुके हैं, आपका सारा परिश्रम व्यर्थ जाएगा। यदि आपने एक छोटा सा अविश्वास परमेश्वर पर जताया, आपका सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। यूहन्ना ने क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन अविश्वास के कारण उस पर ये श्राप आ पड़ा। और जब हम मत्ती की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और जब 6 से आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिखा है कि पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया, तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि जो कुछ तुम मांगेगी मैं तुझे दूंगा। और अपनी माता की उकसाई हुई बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में मुझे मंगवा दे। 9 की आयत में लिखा है, राजा दुखित हुआ, पर अपनी शपथ के अनुसार, शपथ के और साथ बैठने वालों
के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए। और 10वीं आयत में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है फाइनली कि और जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया। हालेलुया। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जब उसने अविश्वास किया, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को जब उसने महत्व तो नहीं दिया कि परमेश्वर किस लिए आया है, उसको तो सब कुछ पता था। वो एक भविष्यवक्ता था, वो जानता था, उसने यशायाह की पुस्तक पढ़ी थी, सब कुछ वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए हैं, जगत के पापों को उठा लेने के लिए आए। वो खुद अपने मुख से कहता था। इसके बावजूद जब विपत्ति में आया, परेशानी में आया, अविश्वास में चला गया, श्रापित हुआ, और जैसे अंजीर का पेड़ सूख गया था ऐसे वो भी सूख गया। और हेरोद्यास की बेटी ने उससे उसका सर मांग लिया और उसने खुशी खुशी कटवा कर दे दिया, क्योंकि उसके ऊपर श्राप आ गया था। तो इसलिए आप ज़रूर से अपनी सारी जितने भी बार आपने अविश्वास किया है, आज ही इस वचन को सुनते सुनते परमेश्वर से क्षमा मांगे, घुटनों पर आकर पश्चाताप करें, फास्टिंग के साथ करें, क्योंकि नीनवे के देशों ने, आप देखते हैं कि उन लोगों ने फास्ट के साथ पश्चाताप किया था। आप पश्चाताप जब करेंगे तो ये श्राप का बंधन आपसे टूटेगा, और जब मसीह में रहते हुए भी जब आप आशीषित नहीं हैं, ब्लेस्ड नहीं हैं, तो वो आशीषें आप पे उतरने लगेंगी। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ज़रूर से मुझे ऐसा लगता है आपको वचन ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आप इसको बार बार से सुने, बहुत ही खास वचन है, परमेश्वर की ओर से है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आप अविश्वास न करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रेरितों की तरह आप कहें, जैसे प्रेरितों ने कहा था, प्रेरितों के काम में प्रेरितों ने कहा था कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। तो आप रोज़ प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे विश्वास को आप बढ़ाइए, अपनी आत्मा से में भरिए, अपनी रूह से भरिए, और जरूर परमेश्वर करेगा आपके जीवनों में। तो पिता का धन्यवाद करते हैं। और वचन अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और सबको जय मसीह की।